कभी नशे में वीडियो बनाए हैं? नहीं होंगे। ये जो आर्मी वाले हैं, ये जो इंसान को बुरी तरह से मारते हैं, इन्हें मारने का हक दिया किसने? मान लो 140 करोड़ इंडिया में आबादी है। 140 करोड़, 40 करोड़ मान लो कि आर्मी है। ये 40 करोड़ आदमी का कैसे पेमेंट होता है? सैलरी पेमेंट उसी इंसान से होता है ना, जो इंसान आम आदमी है। उसी टैक्स के पैसे से उसका सैलरी होता है। चलो मान लिया 140 करोड़ में 40 करोड़ आर्मी है। 100 करोड़ में उसका माँ बाप भी तो है। जिस भारत को वो बचाने के लिए आदमी को थूर थूर के बर्बाद करते हैं, मार के हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, आंखें फोड़ दिया, ये संविधान क्या कहता है? यही नहीं कहता है कि आर्मी को बनाया जाता है दूसरे देश से लड़ने के लिए, अपने देश के आदमी से नहीं। लेकिन ये नेताओं है, नेता जो है 2-4 बॉडीगार्ड रख लेगा, अच्छे खासे जिंदगी को तबाह करके रख देता है। भारत में डरने का किससे है? क्यों डरता है आदमी? आप कभी नशे में वीडियो नहीं बनाए होंगे। आज मैं नशा में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो भी बोलूँगा ना परफेक्ट बोलूँगा, क्योंकि नशे में जो आदमी बोलता है ना, रियल बात बोलता है। लॉकडाउन के दौरान आर्मी वाले ने बहुत मारा। जो गलती कर रहा था, रूम से बाहर निकल रहा था, ये सेफ वाला बात है। चलो भाई, इंसान को बचाने के चक्कर में एक आदमी को मार दिया, 10 आदमी को मार दिया। इससे ये पता चलता है कि चलो भाई कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लो फ्यूचर में अगर 40 करोड़ आर्मी से अगर 100 करोड़ आदमी से लड़ना पड़ जाए तो लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। अपने आदमी से लड़ने का हक ही नहीं है। अपने देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस कंट्रोल करने का हक है। किसी को जान से मार देना, किसी को आंखें फोड़ देना, किसी को दांतें तोड़ देना, ये नहीं है। संविधान में लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी तोड़ ताड़ के उसके बाद जेल में डालें। वो गलती किया है तो उस इंसान को सही सलामत जेल में डाला जाए, वो सजा काटने के बाद सही सलामत उसको छोड़ा जाए, ताकि वो फ्यूचर में आगे कुछ कर सके। उसको सुधारने के लिए ये सब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा। ना ही उसमें गरीब डूब सकता है और ना ही अमीर डूब सकता है। भारत को चलाने के लिए हर इंसान की जरूरत है। ये भारत ऐसे ही नहीं चलता है। एक मोदी से, अमित शाह से, योगी से भारत नहीं चलता। ये बस कानून लगा सकते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रगति के लिए ऐसा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि भारत के लोगों को परेशानी हो। भारत के लोगों को आप 5 किलो राशन देते हैं, चलिए मान लिया 5 किलो राशन देते हैं। ये राशन आया कहाँ से? वही भारत के लोगों ने खेती किया, वही भारत के लोगों ने मेहनत किया, वही भारत को आप हेल्प कर रहा है। जब ये इतना सब कर ही रहा है भारत, तो खुद से तो मेहनत करके कर सकता है। हाँ, मान सकते हैं सक्षम नहीं है, उसके पास खेती नहीं है, गलती भारत का है ना। चलिए मान लिया कि कोई पुरखा पुरनिया ज़्यादा अमीर है,
ज़्यादा उसका प्रॉपर्टी है, उसमें 10 आदमी को खटा रहा है, उसका भी भरपाया दे रहा है ना, उससे भी पेट पल सकता है। आप अगर किसी प्लांट में, जैसे मुकेश अंबानी हुआ, कोई भी हुआ, मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, कोई भी हुआ, अगर गैस प्लांट है, अगर आप एलपीजी दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि महीने में 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसको पकाने के लिए उस बंदे को 1100 का एलपीजी खरीदना पड़ रहा है। इतना ही मेहरबान है आप, तो 1000 जब 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो एलपीजी भी फ्री कर देना चाहिए। नहीं करते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एलपीजी कोई भी टैक्स से आपको भरपाया करना है। अगर कोई भी इंसान, अगर मान लीजिए कि भारत में कोई 10 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा है, उसमें आप टैक्स लेते हैं। जिसका 5 लाख से ज़्यादा इनकम है सालाना, उससे भी आप टैक्स ले सकते हैं। ये टैक्स की वजह से भारत को आगे बढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत से ही लेकर भारत को ही इंसान को मारा जाए। ये बात सच है कि किसान के लिए आप डीएपी, यूरिया आप फ्री दिए हैं, लेकिन वो भी फ्री नहीं मिलता। क्यूआर कोड दिए हैं, क्यूआर कोड काम नहीं करता। हर इंसान को आप सुधार नहीं सकते हैं, हर इंसान को आप बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। आर्मी का जो काम है वो आर्मी को करने दीजिए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आप 40 करोड़ आर्मी रखे हैं, 40 करोड़ में आर्मी को ऑर्डर दे दिए भारत के लोगों को सुधारने के लिए। ये बताइए, 40 करोड़ जो आर्मी है, उसका भी माँ बाप है, उसका भी बहन है, उसका भी बुआ फूफा, ये सब जीजा उजा है ही। उन लोगों को कैसे सुधारेगा? लिमिट के अनुसार से देखा जाए तो सही है। वो बात सही है कि आप गलत नहीं है, तो गलत हम भी नहीं है। आज खान सर को बीपीएससी का बच्चों को इतना संघर्ष करने के बाद भी, एग्जाम्पल के लिए समझ जाइए, अगर जो इंसान पूरे साल मेहनत करता है, उसको फल ना मिले तो दुखी बहुत दुख होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए जो उस लाइन में है, पुलिस, दरोगा, आर्मी, ये सब लाइन में है, तो आप ही बताइए, जो पूरे साल मेहनत करेगा और उसका रिजल्ट 0 आएगा, तो अपने हक के लिए लड़ेगा ही। ये बात अलग है कि खान सर का तबीयत खराब हो गया। बिहार के रहने वाले खान सर, पटना के, उनका तबीयत खराब हो गया, लेकिन उनका हक उतना ही मिलना चाहिए जिनको उनको चाहिए। अगर मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, तो 18 घंटा में 6 घंटा सोने के लिए भी उनको चाहिए। जितना जरूरी सोना है, उतना ही जरूरी रिजल्ट का है। अगर आने वाला युग में अगर आप सब ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि खान सर का तबीयत खराब हो गया, आपका दिमाग किधर था? संविधान किधर था? जो बंदा 70% लाया, उसको रिजल्ट सही नहीं मिला, ये कौन है? ये सब क्या चल रहा है? कुछ आप समझ सकते हैं? अगर भारत के लोगों को आगे ना बढ़ाया जाए, तो भारत कहाँ जाएगा? भारत के लोगों को नौकरी नहीं दीजिएगा, कल से वो पढ़ना छोड़ देगा। क्या फायदा है इस पढ़ाई को?
सोशल मीडिया वाला तो 84 लाख रुपये कमाता है। एक IAS जो बना है वो 5 लाख कमाता है, तो उसका नौकरी तो वो करेगा। तो 5 लाख नौटंकी वाला देश बन गया। इस बात से मेरे को कोई गम नहीं कि इतना बात बोला हूँ। काफी दिनों से वीडियो देख रहा हूँ, कोई कुछ भाषण देता है, कोई कुछ भाषण देता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका फल बराबर मिलना चाहिए। मान लिया कि हम पढ़े नहीं, ये मेरा मजबूरी है, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि ये क्यों नहीं पढ़ा, इसके पास कमी क्या था, इसके पास पैसे नहीं था, घर का मजबूरी था, क्या प्रॉब्लम था, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये देखो दुबई में आया हूँ, 30-35 हजार रुपया कमा रहा हूँ। अगर मेरे को भी आज नौकरी मिला होता तो मैं इधर क्यों आता? आज मैं पैसा भेज रहा हूँ 35 हजार, कुछ जो भी टैक्स कट रहा है वो टैक्स का पैसा जा किधर रहा है? भारत को चलाने के लिए ना। जो आर्मी में है उसका भी पैसा जो मिल रहा है वो खर्च कर रहा है, जो भी सामान दाल चावल आटा चावल दूध जो भी खरीद रहा है उसमें भी टैक्स लग रहा है, उसका पैसा किधर जाता है? कहीं ना कहीं तो जाता होगा ना। एक नेता जो अगर खड़ा होता है भारत में, वो अगले अगले 5 साल में करोड़पति हो जाता है, वो किधर से आता है? एक इंसान 6 साल से काम कर रहा है, वो आज तक 1 रुपये बचा नहीं पाता है, उसका पैसा किधर जाता है? चलो ये बात मैं मान सकता हूँ कि मोदी सरकार ने जो भी किया अच्छा किया, योगी सरकार भी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, क्योंकि योगी सरकार का जो एक भाई है वो लेबर का काम करते हैं, अगर वो चाहते तो उनको भी करोड़पति बना देते। उनका एक बहन है जो कि चाय बेचती है, उनको भी करोड़पति बना सकते हैं, लेकिन ये सब भारत के बारे में सोच रहे हैं। अगर एक गरीब, मैं इधर से गया, मैं जब आया था 2020 में, आ गया 2023 लास्ट में, 24 होने वाला था, 24 में ही मान लीजिए जब गया, 3 साल के अंदर में इतना सारा महंगाई। जो दाल 40 रुपये में मिल रहा था वो 80 रुपये में मिल रहा है, जो सोयाबीन 3 रुपये 100 मिल रहा था वो 10 रुपये 100 मिल रहा है, जो तेल 6 रुपये 100 ग्राम मिल रहा था वो 12 रुपये 100 ग्राम हो गया। जो पेट्रोल पेट्रोल का तो खली बली करिए, क्योंकि वो दूसरे देश से आता है। जो इस देश में पैदा होता है, गोभी हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, लौकी हुआ, कोहरा हुआ, ये सब क्यों महंगा हो रहा है? ये बात सही है कि भारत प्रगति पे है, लेकिन पीछे वाला आदमी रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। एक आर्मी अगर 5 लाख रुपया मंथली कमाता है ना, तो उसका 3 लाख रुपया ऐसे ही खर्चे हो जाता है। और बताइए, मैक्सिमम बताया 5 लाख रुपया अगर कमा रहा है तो उसका 3 लाख रुपया खर्च हो जाता है। दाल है, दही है, ये है, वो है, फलान है, ठिकान है, कपड़ा है, लता है। वो आर्मी वाला कर भी क्या सकता है? एक सोशल मीडिया वाला 84 लाख रुपया कमा रहा है, यही यूट्यूब वाला बाबा से पूछ लीजिए। तो वो आर्मी वाला काम करेगा कि सोशल मीडिया वाला काम करेगा? क्या करना चाहेगा? वो काम करना चाहेगा जो 5 लाख में 3 लाख रुपये उड़ जा रहा है, 2 लाख रुपये में क्या करेगा? आगे वो काम करेगा जो 84 लाख रुपये मिल रहा है, 4 लाख रुपये में सब काम हो रहा है, 80 लाख रुपये बच रहा है। आर्मी वाला जितना नहीं कमाता है उतना कपिल शर्मा शो कमाता है, इस बात को मान के चलिए। कल कपिल शर्मा शो हर घंटे का 5 लाख रुपये लेता है, आर्मी वाला महीने के 5 लाख रुपये लेता है। अगर हर दिन 12 घंटा के ड्यूटी के हिसाब से जोड़ा जाए, 12 घंटा का 24 घंटा ही उधर रहना पड़ता है,
मान लो कि 6 घंटा सोने को मिला है, 2-3 घंटा वॉकिंग करने को मिला, ये सब मिला, 24 घंटा तो कंटिन्यू ड्यूटी पे ही है ना। कोई डाउट है? इस ब्लॉग में इतना सारा आंखें खोल दिया हूँ कि अगर ये वीडियो कोई देखेगा तो मेरे ऊपर केसेस होता है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जेल में रहूं, बाहर रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक गरीब का बच्चा है, किधर भी 2 रोटी मिलेगा उधर ही जिंदगी बिताएगा। ये भारत का रूल मेरे को अच्छा नहीं लगा, संविधान अच्छा लगा। अगर किसी बंदे को मार रहे हैं, इतना तो गलती नहीं है कि किसी का बाह तोड़ दे, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का मुंह तोड़ दे। संविधान कहता है कि अगर आप गलत है तो सजा दीजिए, ये नहीं कहता है कि आप उसको मार मुर के जान से मार दीजिए। मेरे को आज ये थिंकिंग आया, मैं बोल दिया, डाल देगा वीडियो, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग लाइक करना है लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए, नहीं करना है वो भी मत करिए, नो प्रॉब्लम। मेरे को इस वीडियो से अर्निंग का जरूरत नहीं है, बस बोल दिया तो बोल दिया। नशे में है, 10 रुपये का दारू पिया है, 4 पैक पिया है, दिमाग में यही भारत की बात आ रहा था, बोल दिया जो बोलना है, जो होगा देखा जाएगा। जब बिना गलती का जो मार खा रहा है तो हम तो गलती किए हैं, उसका क्या, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये मत समझना, जब भारत का जीडीपी कम हुआ था तो ये विदेश वाला ही आदमी बचाया था। ये मत समझना कभी भारतवासी हो, विदेश में रहने वाला जीडीपी नहीं बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। जब भारत का स्थिति 1984-85 में एकदम डोल हो गया था, तो ये विदेश वाला ही कुछ लोग थे। हम तो खैर अभी नए हैं, नए तरीके से आए हैं और नए 2014 के बाद आए हैं, लेकिन विदेश वाला ही जीडीपी बचाया था। स्थिति इतना खराब था भारत का, पैसा पूरा जीरो हो गया था, वो विदेश से कमाने वाला ही आदमी उस भारत को बचाया जिस भारत में आप रहते हैं। तो इसको भी कमजोर मत समझिएगा। जो भी 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 35,000 कमा रहा है, वो भारत ही जा रहा है, ना ही भारत का सांस ले रहा है, ना ही भारत का खाना खा रहा है और ना ही भारत में सो रहा है। ये बात ध्यान रखने का। आज आगे है भारत, पूरे आदमी के मिलने से है। अगर भी भारत पीछे जाएगा तो पूरे आदमी की वजह से ही जाएगा, जैसे बांग्लादेश का हुआ। ओके दोस्त, बाय।